नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं आज आपको 6 ऐसी कड़वी बातें बताने जा रहा हूं जो आपका जानना जरूरी है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये 6 कटु सत्य बातें पता होनी चाहिए, ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि आपको वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बातें अगर आप जान लेंगे तो आप कभी भी इस इंडस्ट्री में असफल नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए हम पहले कटु सत्य की बात करते हैं, पहले बिटर ट्रुथ की बात करते हैं, जो कि आपका जानना जरूरी है। वो है इन्विटेशन रेशियो। ये क्या होता है? जब भी हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे, हम 20 लोगों से बात करेंगे, तो सारे लोग हमारी बात को सुनने आएंगे और उसे समझेंगे। लेकिन पहला कटु सत्य ये है कि जितने भी लोगों से आप बात करोगे, अगर उसमें से मैं इन्विटेशन रेशियो की बात करूं, जो आपको एक्सेप्ट करना होगा, वो है अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति आपकी बात सुनने को आएगा, या आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में उनसे डिस्कस किया है, उस बात को वो सुनने आएंगे। 8 से 9 लोग नहीं आएंगे आपकी बात को सुनने को। तो ये चीज आप पहले ही एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग का इन्विटेशन रेशियो है, वो 10 में 1 से 2 लोगों का है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 8 लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ भी निगेटिव सोचने की बात नहीं है कि क्यों 8 लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का यही रूल है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। चलिए दूसरे रूल की बात करते हैं, दूसरे कटु सत्य की बात करते हैं जो आपका जानना जरूरी है। वो है ज्वाइनिंग रेशियो। जैसा कि पहले पॉइंट पे हमने बात किया कि 10 लोगों से आप बात करेंगे तो हो सकता है 1 से 2 लोग आपकी बात सुनने आए। अगर ऐसे आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, अपने कंपनी का 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो ज्वाइनिंग रेशियो जो नेटवर्क मार्केटिंग का है, जो डायरेक्ट सेलिंग का है, वो है 2 से 3 लोगों का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 6 से 7 लोग आपके साथ उस बिजनेस को नहीं करेंगे, या वो लोग मना कर देंगे, या वो लोग बाद में करेंगे, लेकिन इमीडिएट वो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस इंडस्ट्री का यही रेशियो चलता है। अगर सोनू शर्मा जी भी 10 लोगों को प्लान दिखाएं, तो वो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 10 में 10 लोग उनके साथ उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। सुरेखा भार्गवा जी अगर बिजनेस प्लान को दिखाएं, तो वो भी गारंटी नहीं दे सकती हैं कि सारे लोग उनके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी लोगों के साथ है, सभी लोगों के साथ है कि 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 2 से 3 लोग आपके साथ इस बिजनेस को करेंगे। हो सकता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, आपका ज्वाइनिंग रेशियो जो है वो बढ़ता जाए। अभी 2 से 3 लोग आ रहे हैं, फिर 4 से 5 लोग आएंगे, फिर 6 से 7 लोग आएंगे, लेकिन 100% लोग कभी भी आपके साथ इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करते हैं। और इस बात को आप पहले ही एक्सेप्ट कर लो, ताकि आपको तकलीफ ना हो। आधे लोग यही सोचा करते हैं कि ये सिर्फ गलती मेरे साथ हो रही है, मेरे से ही लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सब लोगों से लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी अपनी 10 लोगों को टीम बनाई होगी, 10 लोगों की टीम बनाई होगी, मैं गारंटी देता हूं उन लोगों ने 30 से 40 लोगों को प्लान दिखाया होगा। 30 से 40 लोगों को प्लान दिखाने के बाद उन लोगों ने 10 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है। तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग रेशियो अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। चलिए तीसरे कटु सत्य की बात करते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको पता होनी चाहिए। वो है इनकम रेशियो। बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम है कि नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात
करोड़पति बनाने वाला बिजनेस है। आज ज्वाइन करेंगे, कल हम लखपति हो जाएंगे, परसों अनिल अंबानी को खरीद लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने भ्रम पाल रखा हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग दूसरे लोगों को देख के भ्रमित हो रहे हैं कि उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये तो रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम हो गई है। और वो जब इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो वो रातों रात सफल होना चाहते हैं। तो तीसरा कटु सत्य है वो है इनकम रेशियो। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां की अगर इनकम रेशियो की बात करें तो रातों रात आप कभी भी पैसा नहीं कमाने वाले। एक मैं नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं, अगर आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस बिजनेस को फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ नए पर्सन की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा शुरुआत का जो इनकम रेशियो होता है वो कम होता है, कम होता है। हो सकता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आपका पहला महीने का पे आउट 200 रुपए बने, या हो सकता है 500 रुपए बने, या हो सकता है 2000 बने, या हो सकता है 5000 रुपए भी बन सकता है। डिपेंड करता है आपने कितने रुपए की सेल दी है। लेकिन अगर पहले महीने ही आपने इनकम रेशियो के एक्सपेक्टेशन को हाई रख लिया तो आप इस बिजनेस में डूब जाओगे। और आपकी अगर एक्सपेक्टेशन हाई है तो इस बिजनेस को आप करने से बचिए। मैं आपको कटु सत्य बता रहा हूं, रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी भी जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको जो पैसा बनेगा आपके टर्नओवर के ऊपर पैसा बनेगा, बिना काम किए हुए पैसा नहीं बनना है। तो यहां का जो इनकम रेशियो है वो टेस्ट क्रिकेट मैच जैसा है। बड़े ध्यान सुनिएगा, टेस्ट क्रिकेट मैच जैसा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा बनेगा T20 मैच की तरह बनेगा, 20 ओवर बस खेलेंगे, हर बॉल पे चौवा छक्का मंगाएंगे और खूब सारे पैसे आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये टेस्ट क्रिकेट मैच जैसा काम करता है। शुरू में आपको बॉल झेलनी पड़ेगी, शुरू में आपके रन कम बनेंगे, लेकिन एक बार अगर आप पिच पे टिक गए तो बहुत सारा रन बना के जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमा के जा पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको देना होगा टाइम। तो कटु सत्य यहाँ पे बड़ी चीज है कि इनकम रेशियो शुरुआत में कम होती है। आप इस बिजनेस को धीरे धीरे आगे करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत आइएगा इस बिजनेस में कि रातों रात आप पैसा कमा लेंगे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम स्टार्ट करिएगा, है ना। पार्ट टाइम स्टार्ट करिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के भरोसे आप अपने घर की रोजी रोटी चलाने की कोशिश मत करिएगा शुरुआत में। जब बाद में पैसा आने लगे तब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में हाईली रिकमेंडेड है आप इसको पार्ट टाइम करें। और जब आपकी एक अच्छी खासी इनकम आने लगे तब आप फुल टाइम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो तीसरी कटु सत्य है इनकम रेशियो, आप इसको एक्सेप्ट करके चलिए कि धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, रातों रात पैसा नहीं बढ़ेगा। चलिए चौथे कटु सत्य की बात करते हैं, वो है वर्किंग रेशियो। क्या होता है कि जब आप अपने टीम में 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग करा लेते हैं तो आपको यह लगता है कि सारे लोग आपके साथ इस बिजनेस को करेंगे। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके नीचे 10 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है तो ये कतई गारंटी नहीं है कि 10 के 10 लोग आपके साथ काम करेंगे। तो ये कटु सत्य आपको एक्सेप्ट करके चलना है कि अगर 10 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है तो उसमें से सिर्फ 4 या 5 व्यक्ति उस बिजनेस को करेगा। 4 से 5 व्यक्ति, या हो सकता है 7-8 भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करके चलिए कि 50% व्यक्ति ही उस बिजनेस को करेगा आपके साथ। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है सिर्फ 2 से 3 व्यक्ति ही बचे, 2 लोग छोड़ के चले जाएं इस बिजनेस को बीच में। ये पॉसिबिलिटीज है और ये होता भी है। यही नेटवर्क मार्केटिंग, यही डायरेक्ट सेलिंग का कटु सत्य है कि सारे लोग इस बिजनेस को नहीं करते, या सारे लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, या सारे लोग इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा पाते हैं, और वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस कटु सत्य को आपको लेके चलना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में 10 लोग काम करें तो आपको कम से कम 30 से 40 लोगों की ज्वाइनिंग करानी होगी। तो अगर 40 लोग आपके नेटवर्क में प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं तो यह गारंटी है कि 10 लोग कम से कम आपके इस नेटवर्क में काम करेंगे, जिनके माध्यम से आप टीम बनाओगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन सारे लोग नहीं काम करने वाले हैं। इस कटु सत्य को एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए 5वें कटु सत्य की बात करते हैं।
पांचवा जो कटु सत्य है इस बिजनेस का वो है लर्निंग रेशियो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ पता है, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो जज हूं, मैं तो पुलिस हूं, मैं तो डॉक्टर हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं चाचा चौधरी हूं, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपको लर्निंग रेशियो लेके चलना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि बिना सीखे हुए आप इस बिजनेस में पैसा कमा लेंगे, तो आप गलत धारणा के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस के टर्मिनोलॉजी को, इस बिजनेस के ट्रिक्स को आपको सीखना पड़ेगा। इसका अलग ही एक ट्रिक्स होता है, इसमें बात करने का अलग तरीका होता है, इसमें बिजनेस शो करने का अलग तरीका होता है, सब चीज का अलग तरीका होता है। जो चीज हम जानते हैं वो चीज यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे लर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो आपकी टीम में सारे लोग नहीं सीखेंगे। इस कटु सत्य को भी आपको लेके चलना है। सारे लोग नहीं सीखने आएंगे, क्योंकि किसी के लिए अनुपमा का शो देखना ज्यादा जरूरी है, इमली शो देखना ज्यादा जरूरी है, किसी के लिए और प्रायोरिटी ज्यादा जरूरी है। ये चीज हमेशा कम होगी, तो सारे लोग आपकी टीम में नहीं सीखेंगे। इस चीज को भी आप गांठ बना के बांध ले तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। काफी अच्छा होगा कि कुछ लोग ही आपकी टीम में सीखेंगे, और जो लोग सीखेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए छठे कटु सत्य की बात करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेस रेशियो है, सफलता का जो रेट है, वो मात्र 5% से 10% के बीच है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 90% लोग इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा पाते हैं, या वो छोड़ के चले जाते हैं, या वो अपने आप को फेलियर सिद्ध कर चुके होते हैं। मात्र 5 से 10% लोग ही इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं और इस बिजनेस में टिके हुए हैं। ये कटु सत्य है। ये कटु सत्य है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आप जान लीजिए। क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं तो कुछ प्रोडक्ट खरीद के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। जब आपका पैसा नहीं लगा होता है तो आप बड़ी आसानी से इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। और जो शुरू की मैंने 5 चीजें आपको बताई है, इन 5 चीजों को अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे लोग होते हैं पहली चीज एक्सेप्ट की, दूसरा पॉइंट नहीं एक्सेप्ट किया, तीसरा पॉइंट एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने उस 5 पॉइंट्स को जो मैंने अभी बताया उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। और कई सारे लोग इस बिजनेस को इसी कारण से छोड़ के चले जाते हैं, जिससे इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। 5 से 10% लोग ही इस बिजनेस से पैसा कमा के चले जाते हैं। बाकी लोग इस बिजनेस में या तो कस्टमर बन जाते हैं, या तो कोई दूसरी चिट फंड कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पे रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है। तो ये 6 कटु सत्य आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अगर आपने इन 6 चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, देन यू आर वेलकम। आपका इस इंडस्ट्री में, आपका इस बिजनेस में स्वागत है। क्योंकि ये घूंट जिन लोगों ने पी लिया है उनको पता है कि आज नहीं तो कल वो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जो ये विष नहीं पी पा रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है, मुझे इन लोगों ने मना कर दिया, मुझे उन लोगों ने मना कर दिया, वो लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से अगेन मैं बोलना चाहूंगा, इस कटु सत्य को एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये चीजें सब लोगों के साथ होती है, आप इकलौते नहीं है जो आप लोगों के साथ ही हो रहा है। आप मुझे बताइएगा इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली या नहीं मिली, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके काम की थी या नहीं थी। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।